हरजस पदराग जोग धनासरी 44 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, अरट ऐसो बेलो ऐसो माय नहीं पड़े पंजाली रे। अरठ ऐसो बेलो ऐसो माय नहीं पड़े पंजाली रे। निश दिन रैन पलक नहीं छूटे पावे है जाब संभाली रे लो। निस दिन रैन पलक नहीं छूटे पावे है जवाब संभाली रे लो। राम की लाठस लिव को गेरा बिद बांगड़ा किया रे। राम की लाठस लिव को गेरो बिद बांगड़ा किया रे। मन की माल सुरत की गड़ियां जुगत जून कर दिया रे लो। मन की माल सुरत की गड़ियां जुगत जून कर दिया रे लो। अरठ ऐसो बेलो ऐसो माय नहीं पड़े पंजाली रे। निश दिन रैन पलक नहीं छूटे पावे है जवाब संभाली रे लो। प्रीत पानड़ी प्रेम पार छो जीव रोडियो पेरियो रे। प्रीत पानड़ी प्रेम पार छो जीव रोडियो फेरियो रे। ओहूं सोहूं का बल दिया हाड़े निज मने गेरे रे लो। ओहूं सोहूं का बल दिया हाड़े निज मन गेरे रे लो। अरठ ऐसो बेलो ऐसो माय नहीं पड़े पंजाली रे। निस दिन रैन पलक नहीं छूटे पावे है जवाब संभाली रे लो। बंक नाल की बेल चलाई नीर गिगन घर आवे रे। बंक नाल की बेल चलाई नीर गिगन घर आवे रे। काया खेत कमायो आछो नाव बीज कण बायो रे लो। काया खेत कमायो आछो नाम बीज कण बायो रे लो। अरठ ऐसो बेलो ऐसो माय नहीं पड़े पंजाली रे। निस दिन रैन पलक नहीं छूटे पावे है जवाब संभाली रे लो। ज्ञान खोड़ा रोपत पाणतियो सुरत खामणा काड़े रे। ज्ञान खोड़ा रोपत पाणतियो सुरत खामणा काड़े रे। काया खेत पाय बिपोता नीर आकाशा चाड़े रे लो। काया खेत पाय बिपोता नीर आकाशा चाड़े रे लो। अरठ ऐसो बेलो ऐसो माय नहीं पड़े पंजाली रे। निस दिन रैन पलक नहीं छूटे पावे है जवाब संभाली रे लो। तोड़ी बाड़ खिम्या की भी जरना जतन करायो रे। डोली बाड़ खिम्या की भी जरना जतन करायो रे। कै सुखे राम अब खेत जे पाको हेल देर अन आयो रे। कै सुखे राम अब खेत जे पाको
हेल देर अने आयो रे। अरठ ऐसो बेलो ऐसो माय नहीं पड़े पंजाली रे। निस दिन रेण पलक नहीं छूटे पावे है जवाब संभाली रे लो। महाराज ने कल दृष्टांत दिया था चरस का, आज दृष्टांत दे रहे अरठ का। तो चरस में तो नीचे वो जाता है और फिर भरकर आता है, लेकिन अरठ में रहट में गोल गोल घूमता रहता है। उसके गड़ियां होती है, वो पानी भरती रहती है और बस ऐसे गोल गोल लाती रहती, घूमती रहती है और लाती रहती है पानी। हाँ, नीचे से जाकर ऊपर आकर कंटिन्यूस चलती रहती, गोल गोल घूमती रहती है डोली। हाँ, तो उसके हाँ कुएं पे लगा होता है सर, उदयपुर साइड में, इधर उदयपुर साइड में गिरवा मटकी मटकी लगी हुई होती है गोल। हाँ, तो वो पानी में डिप होती है उसका एक सिरा, और फिर ऊपर आकर भर के इधर खाली हो जाती है, फिर नीचे खाली वापस जाती है और फिर वापस भर के, ऐसे गोल गोल चलती रहती है। तो महाराज उसका दृष्टांत देकर अपने को समझा रहे हैं कि अरट ऐसो बेलो ऐसो। ये तो बाहर का दृष्टांत है, अब इसको भीतर में कैसे चलानी है अरट, वो भीतर की बात बता रहे सारी, घट के भीतर किस प्रकार से अरट चले, गोल गोल कैसे घूमती रहे, उसकी बात महाराज समझा रहे कि अरट ऐसो बेलो ऐसो माए नहीं पड़े पंजाबी। इस प्रकार से इस अरट को बेलो, बेलो यानी घुमाओ, चलाओ, कि माए नहीं पड़े पंजाली, पंजाली के ऊपर ये लगा रहता है। हाँ, तो वो अंदर नहीं गिरनी चाहिए, अंदर गिर गई तो हाँ, पानी वानी कुछ नहीं आएगा। तो इस प्रकार से चलाओ उसको कि वो पंजाली पे जो ठहरा हुआ है अरट, चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, वो अंदर नहीं गिरे और आपके पानी कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे, सिंचाई खेत पर बराबर तरीके से चलती रहे कंटिन्यूस। तो उसके लिए कह रहे महाराज, और वो सिंचाई भी कितने समय चाहिए, निस्दिन ऋण पलक नहीं छूटे, वो कंटिन्यूस चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, रात भी चलना चाहिए, दिन भी चलना चाहिए, और एक पल के लिए भी वो घूमना नहीं रुकना चाहिए। गोलगट माड़ा घूमती रहे भीतर ही भीतर में राम नाम की। तो कह रहे महाराज निस्दिन ऋण पलक नहीं छूटे, एक पल के लिए भी नहीं छूटे, ऐसे गोल गोल घूमना, माला श्वास और उश्वास के अंदर भीतर ही भीतर में चलती रहे, बाहर भी चलती रहे, भीतर में भी चलती रहे। और क्या कह रहे महाराज, पावे है जवाब संभाली रहे। देखो वो माला जो है ना, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेचर की, गोल गोल घूम रही है सतत रूप से, वो अरट सतत रूप से अनवरत रूप से चल रहा है, उसको कोई चला नहीं रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक चल रहा है। ये निज नाम जो है ना, ऑटोमेटिक है, गेबव है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है और स्वतः ही चलता है। तो क्या कह रहे हैं महाराज, पावे है जवाब संभाले, जब आप उसे संभालते हैं तो उसका जवाब मिल जाता है। जब आप नहीं संभालते, दूसरे काम में लगे रहते, तब वो चलता तो रहता है लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि आप पूछ ही नहीं रहे, आपका ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर। जैसे आप दूसरे काम में बिजी हो गए, लेकिन वो तो उसका काम कर रहा है, वो तो अरट चल रही, चित्त कहीं और चला गया, सुरता कहीं और चली गई, ध्यान कहीं और चला गया, दूसरे कामों में लग गए, लेकिन उसने अपना काम बंद नहीं किया। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। वो जो निज नाम है, सतनाम, कुदरत कला, नेचर परमात्मा का, वो हाजिर से हाजिर खड़ा है। जब आप देखना चाहो तब तैयार, जब आप उसका आनंद लेना चाहो तब चालू ही है, बंद नहीं होता। वो अरट जो चल रही है निज नाम की, वो कभी बंद होती ही नहीं। एक बार चालू हो गई ना, एक बार घूमना लग गई तो घूमती रहती है, घूमेगी तभी तो बंद ही है। हाँ, वो घूमना रुकती ही नहीं है। चेतना शक्ति, हाँ, चेतना शक्ति हो गया, चेतना शक्ति से वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, आत्म चेतन से भी अलग है।
वो आत्म चेतन से भी परमात्मा तत्व है जो घूम रहा है निज नाम। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहने कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस जाय के ले आओ, पार ब्रह्म के लोग पठाओ। क्या कह रहे महाराज? वो नेंचर जो है ना, नाम ब्रह्म को कहे नहीं, ब्रह्म का नाम नहीं, स्वयं ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। तो निस्दिन ऋण पलक नहीं छूटे, रात और दिन चलता है, एक पल के लिए भी ये छूटता नहीं है। पावे है जवाब संभाली रे लो, जब आप संभालो तभी इसका जवाब मिल जाए। जब आप इसकी तरफ ध्यान लगाओगे, जब आप इसकी तरफ सुरता लगाओगे, तो इसकी आवाज, दुनियात्मक शब्द की अरट की आवाज, गोल गोल घूम रही अरट, उसकी आवाज भी होती है, थोड़ी आवाज होती है अरट की, चलती है तो वैसी आवाज आपको सुनाई देगी जब आप संभालो। उसका जवाब उसकी आवाज के रूप में, नाद के रूप में, अनद नाद के रूप में, जिंग के रूप में, सोहंग के रूप में, अगम की ध्वनि के रूप में आपको जवाब मिलेगा। लेकिन आपको उसकी तरफ दृष्टि तो, सुरता तो करनी पड़ेगी, सूरत और शब्द का मेल तो करना पड़ेगा। सुरता उस शब्द में मिली रहे, उसको सुनती रहे, तो वो तो बज रहा है, वो तो सुना रहा है, आपको सुनना ही तो है, केवल इतना ही तो कार्य करना है। तो महाराज फरमा रहे इस प्रकार से इस अरट को चलाने का, बनाने का कैसे कैसे उपक्रम किया जाए। जैसे बाहर अरट बनाते हैं, चलाते हैं, कह रहे राम की लाठस लीव को गेरो, राम की लाठी लो और लीव का घेरा बनाओ उसका लाठी के ऊपर, और विद बांगड़ा किया रे, विधि तरीका भेद जो है सदगुरु विधि, जिससे राम नाम रटने की बात कहते हैं, वो क्या है? श्वास अनुश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारो कासम छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे जो, दीप सुजोत जलत है बात। ये सदगुरु विधि, इसके महाराज कह रहे हैं बांगड़ा करो। ये विधि से राम की लाठी है, लीव का घेरा है, और ये विधि तरीके से भजन करो। मुख्य चीज क्या है इसमें? राम नाम, लाठी, हाँ, और लीव बंद भजन हो, श्वास और उश्वास में ये घेरा पूरा बन जाए, चक्र पूरा बन जाए, और विधि से तरीके से बने, तब जाके उसमें से पानी आएगा। राम की लाठी हो गई, हाथ डोलिया हो गई, वो विधि तरीका जिसमें से पानी आएगा। घेरा पूरा बन गया, लाठी बीच में लग गई, उसके ऊपर घेरा बन गया, और घेरे के ऊपर बांगड़े। और कह रहे महाराज मन की माड़, अब डोरी भी चाहिए इसको घुमाने के लिए, अरट को माड़ चाहिए, डोरी बोलते माड़, हाँ, रेठिया को घुमाती है जैसे वो डोरी, चक्री पेटियां बोलते हैं। हाँ, माड़ से बांध देते हैं तो घूमे ही घूमे। हाँ, तो महाराज कह रहे मन की माड़, मन की बनाओ माड़, माड़ा बनाओ गोड़ मन की, जिससे ये अरट घूमती रहे। मन की माड़ और सूरत की घड़िया, सूरत की घड़िया उसके अंदर लगाओ, जुगत जूण कर दिया रे। इस प्रकार से युक्ति से, ये युक्ति हो गई, तरीका हो गया बनाने का अरट को, और फिर उस पर चलाने का। इस प्रकार से युक्ति से इस प्रकार की अरट को बनाकर चलाने का उपाय करो। और कह रहे महाराज ये सब चीजें लग गई, लाठी हो गई, लीव का घेरा हो गया, विद का बांगड़ा हो गया, मन की माड़ हो गई, और सूरत की घड़िया हो गई। ये सब चीजें होने के बाद युक्ति से, सदगुरु विधि से ये युक्ति हो गई, इससे ये बन गई, तैयार हो गई। अब इसे चलाना है। अब इसके ऊपर क्या करना है? प्रीत पानड़ी प्रेम पारच,
प्रीत की पानड़ी लगाओ। पानड़ी क्या होती है? जब वो अरट चलती है तब उसके ऊपर कुछ एक आवाज करने के लिए लगा देते हैं, जो वो जैसे जैसे घूमती है टक टक चढ़ चढ़ की आवाज। चढ़ चढ़ की आवाज आती रहती है, ऐसी पानड़ी लगा देते हैं। मतलब उससे ये पता लगता है चल रहा है, चल रुक रहा गया है, तो आवाज नहीं आएगी। आवाज रुक गया तो आवाज नहीं आएगी। तो वो पानड़ी पता बताती है कि चल रहा है, वो आवाज आती रहती है उसमें से, वो टक 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 की आवाज होती रहती है। तो महाराज कह रहे आपके भी जो है भजन करते वक्त प्रीत की पानड़ी लगाओ, प्रीत होनी चाहिए। प्रीत के साथ भजन चल रहा है मतलब चल रहा है, और प्रीत के बिना रुकिए, चलना न चलना, ऐसे ही चल रहा है, आवाज आ रही है। चलना न चलना बराबर, प्रीत के बिना। प्रीत के साथ चल रहा है तो वास्तव में चल रहा है। तो प्रीत की पानड़ी लगाओ और प्रेम पारछो, प्रीत और प्रेम, पानड़ी और पारछा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो उस अरट में आवाज करते हैं, जिससे सुनाई देता है कि अरट चल रही है। तो प्रेम और प्रीत के साथ आपको भजन करना। ये बाहर का दृष्टांत, भीतर के लिए हमारा कहना है प्रेम और प्रीत के साथ आपका ये अरट भीतर में चलता रहे राम नाम के सुमरण का। और कह रहे जीव रोडियो फेरियो रे। अब ये रोडिया फेरना भी तो पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा ना। तुम्हारा फरमाने कि इस जीव को इस रोडिया फेरने में लगा दो, जीवात्मा को। जीवात्मा ही करेगी भजन, कौन करेगी? जीवात्मा को ही करना है। ये जीवात्मा भजन में लगेगी तो ये इसका जीवपना छूटेगा, नहीं तो ये जीव भाव में रहेगी। जीव भाव क्या है इसका? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाना इसका जीव भाव। जब इस प्रकार से इसको आरंभ मिल जाएगा, काम मिल जाएगा इस अरट को चलाने का, राम नाम के सुमरण का, तो ये जो जीव भाव है इसका वो समाप्त हो जाएगा, इसका जीवपना मिट जाएगा, ये विषय विकार इसके मिट जाएंगे और शुद्ध चेतन होकर परमात्मा तत्व में मिल जाएगी। अभी ये परमात्मा तत्व से जीव भाव में आई हुई, इसके ऊपर जीव भाव का आवरण छाया हुआ है। उस आवरण में आवर्त होकर ये अपने शुद्ध स्वरूप को, चेतन स्वरूप को, आनंद स्वरूप को भूल गई। तुम्हारा सम्माने कि इसको ऐसी प्रकार की क्रिया में लगा दो इस जीव को कि ये अपना जीव भाव भूल जाएगा। बच्चे जैसे खेलने में लग जाते हैं तो दूसरी चीजें भूल जाते हैं। तुम्हारा सम्माने ये राम नाम का खेल है, इसमें जीव को लगा दो तो ये इधर उधर नहीं दौड़े। तो जीव रोडियो फेरियो रे, इस प्रकार से इस जीव को फिराओ गोल गोल, इस जीव को इस अरट के चलाने में लगाओ। जीव लग गया इसमें, इस जीव को दाय आ गया ये काम, फिर तो क्या चाहिए? फिर वो जीवात्मा जीव नहीं रहकर परमात्मा हो जाती है, जीव शिव हो जाता है। जीव जीव नहीं रहकर शिव हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। तो जीव से शिव बनने की युक्ति है। शिव से जीव तो अपन बने हुए हैं, लेकिन वापस जीव से शिव बनाना है, शुद्ध चेतन बनाना है, परमात्मा तत्व बनाना है, अपने आप को विकारों से रहित करना है। इसमें जो भूतगल का विकार है, विषय विकारों का विकार है, जड़ द्रव्यों का जो विकार छाया हुआ है, उसे मिटाना है। और आगे महाराज समझा रहे हैं, ओहू सोहू का बलदिया। अब इसमें बड़द लगाओ चलाने के लिए। बड़द लगेंगे तब चलेगा। हाँ, वो घूमता खेलेंगे। हाँ, तो ओहू सोहू का बलदिया। हाँ, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को बढ़त बनाओ। तो वो जितना जोर से करेंगे श्वास में, एक एक श्वास में 20-20 नाम आती हुई में, जाती हुई में, ओहू सोहू का बलदिया। इस प्रकार से बढ़त चलेंगे जोर से तो वो घूमेगा जोर से रोडिया, और फिर आगे उसका अरट घूमेगी, आगे से आगे चक्र एकदम जुड़ा हुआ है, मन की माला बनी हुई है, माड़ बनी हुई है। और श्वास उच्छ्वास के अंदर जितना अधिक बेल एक्टिव रहेगा, जितना अधिक बेल तेजी से दौड़ेगा श्वास उच्छ्वास में,
भजन करने से उतना ही जीव का रोड़िया ज्यादा घूमेगा, और जीव के रोड़िए से मन की माड़ जुड़ी हुई है, तो मन की माड़ से वो अरट घूमेगा, और अरट अधिक तेज घूमेगा तो उसकी जो सूरत की घड़ियां लग रही है उनके अंदर से जल भर भर कर सूरत को आनंद आएगा, आत्मचेतन को आनंद आएगा, घड़ियों में जल भरेगा और गोल गोल घूमता हुआ पूरे वन में, पूरे खेत में सिंचाई होगी। और कह रहे महाराज, हाड़ी निजमन घेरे रे लो। हाड़ी किसको बनाना? निजमन को हाड़ी बनाओ। निजमन खड़ा रहे उसके सामने कि कोई इस कार्य को छोड़कर रुक नहीं जाए, ठहर नहीं जाए, उसके लिए भी कोई ध्यान रखने वाला चाहिए चौकीदार। तो महाराज कहे चौकीदार बनाना है तो किसको बनाओ? निजमन को चौकीदार खड़ा कर दो। तो निजमन सबका ध्यान रखेगा। हाँ, सब चीजें बराबर कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका ध्यान किसको रखना है? निजमन को। निजमन सबका ध्यान रखेगा कि मन की माड़ बराबर फिर रही है कि नहीं फिर रही है, जीव का रोड़िया बराबर फिर रहा है कि नहीं फिर रहा है, सूरत की घड़ियां बराबर घूम रही है कि नहीं घूम रही है, और लीव का घेरा बराबर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, अरट बराबर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उन सब का ध्यान रखने वाला चौकीदार कौन है? हाड़ी। हाड़ी तो ध्यान रखता है, पूरा वही रखता है खेत का ध्यान वही तो रखता है हाड़ी। तो महाराज कह रहे आपका जो निज मन, दो मन है, एक तो प्रकृति मन है, अपमन कहते हैं जिसे, जिसकी तो अपने माड़ बना दी, और निज मन है दूसरा जो आत्म चेतन का अंश। निज दो प्रकार के मन है अपने अंदर। प्रकृति मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श चाहता है, निज मन आत्म चेतन को परमात्मा में मिलाना चाहता है। अपने अंदर दो मन, एक मन नहीं, दो मन। एक मन तो कहता है कि मैं परमात्मा में मिलूं, एक मन कहता है कि शरीर के सुख लेऊं। ये दो मन अपने अंदर, एक मन नहीं। तुम्हारा जो शरीर के सुख लेने वाला मन है ना, उसकी तो माड़ बना दी, उसको तो काम में उलझा दिया, तो फिर वो शरीर के सुखों में नहीं जाएगा। और निजमन को बोल दिया तू चौकीदार होकर इसका ध्यान रखना कि ये सब कोई यहाँ से भाग नहीं जाए। खड़ा कर दो, सब अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहे। और महाराज हमारे फिर अब क्या करो? बंकनाल की बेल चलाए। अब जो वो चल रहा है पानी, वहां से आ रहा है पूरा, इसके अंदर स्थान स्थान पर कमल काम पर शंखनाल से नीचे उतर रहा है, फिर बंकनाल के अंदर ऊपर चढ़ रहा है पीछे की तरफ। तो बंकनाल की बेल चलाई, इस प्रकार से वो बेल नीचे से ऊपर चल रही है, उसमें जल चल रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, और नीर गिगन गरावे। अब वहां से जो नीर है, शब्द ब्रह्म है, निज नाम सतनाम कुदरत कला निरंतर है, उसका आनंद है, वो गीगन गर्भ तक पहुंच रहा है, नीचे से ऊपर चढ़ रहा है पानी, ऐसे प्रेशर के साथ ऊपर से नीचे आ रहा, फिर नीचे से ऊपर जा रहा। नीर गिगनगर आवे, इस प्रकार से गिगनगर तक वो नीर सिंचाई का आनंद पहुंच रहा है। अब क्या कह रहे महाराज? काया खेत कमायो आछो, नाव बीज कण बायर। आपको ये काया रूपी खेत मिला है, किसी किसान को खेत मिले और वो खेत पर जाए नहीं, घर पर ही सोता रहे, कुछ काम करे नहीं, तो उस खेत में से कुछ फसल उगेगी, कुछ खाने को उसे मिलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म की कमाई ही सब जगह काम आती है। यहाँ आप आकर जैसी कमाई करोगे वैसा आपको आगे का व्यवस्था होगी। यहाँ की कमाई ही, क्योंकि ये मनुष्य शरीर कार्जिक काया है, और इस मनुष्य शरीर के अलावा जितनी भी काया है 84 लाख जीवाणु, सब कार्मिक काया है। कार्मिक काया ने भोग योनिया, कुछ योनिया तो दुख भोगने के लिए होती है पशुओं की, कुछ योनिया सुख भोगने के लिए होती है देवताओं की। तो फिर सुख और दुखों में ही पड़े रहते हैं और भोग करते रहते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें आप काम कुछ कर सकते हो आगे के लिए कमाई। तो महाराज में जब आपको खेत मिला है तो उसमें खेती क्यों नहीं करते, कमाई क्यों नहीं करते?
नर्तन खेत नाम का निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा कर लाया। अभी कमाई कर लोगे तो फिर फसल गाड़ा भर भर के ले जाओगे, और नहीं करोगे तो आज अषाढ़ चाम सोमणी, समझ बीजनी बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछताए। भाई आषाढ़ के महीने में किसान खेत पर बोवनी करने जाए नहीं, घर पर ही सोता रहे, तो फिर कार्तिक के महीने में फसल कहाँ से आएगी। इसलिए महाराज कह रहे हैं काया खेत कमायो आछो, ये आपको नर्तन रूपी काया रूपी खेत मिला है, इसमें राम नाम की कमाई करना, इसकी आनंद की फसल उगाना बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके मुकाबले में और कोई कार्य है ही नहीं। तो काया खेत कमायो आछो, नाम बीज कण बायो रे लो, इसके अंदर बीज बो, कण बो, और किसका बो? राम नाम, निज नाम का, वो बहुत अच्छा है, उसकी फसल आपको बहुत अधिक आएगी। अच्छा बीज बोते तो अच्छी फसल आती। बीज का चयन करना पड़ता ना फसल बोने से पहले, कि कौन सी फसल बोए जिससे हमें अधिकतम लाभ हो। किसान वही सोचता है, जिससे कम फसल आए, कम भाव बिके, वो फसल नहीं बोता किसान। किसान हमेशा वही फसल बोता है जिसमें बहुत अधिक तो फसल आए और बहुत ऊंचे भाव बिके, यानी बहुत अधिक पैसे की कमाई। तुम्हारा क्या बहुत अधिक पैसे की कमाई तो इस राम नाम रूपी बीज को बोने से ही होगी, और ये पैसा आपके साथ जाएगा, ये साथ जाएगी। बाकी दूसरा कार्यों में आप अपना समय को लगाओगे, कुछ भी पैसा उसका साथ आपके जाने वाला नहीं है। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो ना दो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले तो साथ न चाले भागो रे। इसलिए कह रहे हैं काया खेत कमायो आछो, ऐसी कमाई कर लो जो आपके साथ जाए। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, जिंदगानी कितने समय की बची है किसी को नहीं पता। इसलिए इसके अंदर अभी प्राथमिकता के आधार पर कमाई कर लो साथ जाने वाली, वो नेक कमाई। तो काया खेत कमायो आछो, नाव बीज कण बायो रे। और क्या कह रहे हैं, ज्ञान खोड़ा रोपत पाणितिया पाणतियो, सुरत खामणा काढ़े रे। ज्ञान का खोड़ा लगाओ और पाणतिया इसे रोपे, यानी ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के साथ आपको भजन कर, ज्ञान में जैसा बताया ज्ञान के संग से भजन करना। और सूरत खामणा काढ़े रे, सूरत के अंदर वो पानी आ रहा है, सूरत उसका आनंद ले रही है, काट रही है पानी अंदर से सूरत की गड़ियों में, और ज्ञान के माध्यम से इसका अनुभव हो रहा है। और क्या करें, काया खेत पाई विपोता, इस प्रकार से इस काया रूपी खेत को पाया, पाया मतलब सिंचाई की, विपोता यानी पूरा, कहीं भी जगह एक जगह भी उसमें, एक जगह भी उसमें सूखी नहीं रखी, पूरा काया खेत पाई विपोता। हाँ, और इतना पूरी काया रूपी खेत पूरा भर गया इस जल से, तो फिर क्या हुआ, नीर आकाशा चाढ़े रे लो, खंड पिंड ब्रह्मांड में भरेगा, पहले इस काया रूपी खेत में भरेगा, फिर वो पानी ऊपर जाएगा। पहले नीचे नहीं भरेगा तो ऊपर कहां से जाएगा, पहले फुल भरेगा तब ऊपर जाएगा। तो आनंद पहले आपकी काया में आएगा भीतर में, फिर ऊपर निकलेगा। तो काया खेत पाए विपोता, नीर आकाशा चाड़े, इस प्रकार से सिंचाई करने का, इस खेत को पिलाने का, आनंद की फसल उगाने का उपाय किया। अब फसल बहुत अच्छी है, खेत बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो उजाड़े पशु होते ना वो आकर इस फसल को खा जाते हैं, खराब कर देते हैं। उसका क्या करें? हाँ, अपन तो बहुत ही अच्छा तरीका तो बता दिया महाराज ने, लेकिन उजाड़े पशुओं का क्या करें? वो आकर इस खेत को खराब करते हैं, वो आकर इस खेत को खराब करते हैं। अब उनका उपाय बता रहे महाराज, उनका भी आपको उपाय करना है, नहीं करोगे तो उजाड़ जाएंगे सारी। इतनी बढ़िया फसल लग रही है, इतनी बढ़िया आपने सिंचाई की है, वो फसल सब बिगाड़ जाएंगे। तो उसको क्या उपाय, कि डोली बाढ़ खिम्या की केवी, अब डोली लगाओ, उसकी बाढ़ लगाओ। हाँ, खेत तो बहुत अच्छा आपने लगाया, इसमें सिंचाई भी बहुत अच्छी की, लेकिन बाढ़ नहीं बनाओगे, इसकी डोली नहीं लगाओगे, तो ये उजाड़े पशु इसको खा जाएंगे।
तो महाराज कह रहे किसकी बाढ़ लगानी है? डोली बाढ़ खिम्या की। खिम्या क्या होती? खिम्या क्या होती? क्षमा की। वो नहीं, क्षमा 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 करो। अब रोज कोई आ रहा तो ध्यान मत छोड़ो, ध्यान होगा अपने भाई का नाम लगाओ। नहीं क्षमा। अरे भाई आपको आप आपका खेती कर रहे हो, आप आपका उपाय कर रहे हो, आप आपका साधन कर रहे हो। अब कोई आपके ऊपर अपकार करे, आपका बुरा करे, तो समता रखो और उससे क्षमा करो। उसको कह दो भाई तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन हो। तू अपने काम में लगा रहे, कोई तुझे परेशान कर रहा है तो तू उससे परेशान मत हो। वो तुम डोली लगा दो, बाढ़ लगा दो, परेशान नहीं होने, यानी उसे क्षमा कर दो, उसके साथ द्वेष मत करो। आपके साथ बुरा करने वाले के साथ आप द्वेष मत करो। आपको अपवचन कहने वाला, कटु वचन कहने वाले के साथ भी आप द्वेष करो तो आपका टाइम खराब होगा। आपको शरीर से कष्ट देने वालों के साथ भी आप उसके साथ द्वेष मत करो। यदि द्वेष करने लग गए तो आपकी ये फसल खराब हो जाएगी। वो पशु घुस गया द्वेष का अंदर, भजन नहीं करने देगा, वो भजन नहीं करने देगा, वो कीड़ा घुस गया अंदर। तो कह रहे हैं डोली बाढ़ खिम्या की भी झरना जतन कराए। बड़े झरने के साथ, धैर्यता के साथ, धीरज के साथ उसको डील करो, इस जतन से। उसके प्रति न ऊना होना, न गर्म होना, न कुछ होना, आप अपना काम करते रहो। भजन का कार्य, इसमें विघ्न बाधा न पड़े, दूसरी बात सोचना ही नहीं। ऐसा आप फसल उगाओगे, कै सुकराम अब खेतज पाको हेल देर न आयो। इस प्रकार से अब खेत पकेगा, तब देखो कितना आनंद आता है, कितनी फसल आती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालका अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम। चलो क्या करोगे?